कुछ नहीं, कुछ तो स्पेशल बना। ये चिकन कढ़ाई गोश्त बन रहा है, चिकन कढ़ाई एरी चिकन एरा गोश्त, और मैं बनाने वाला गोश्त। चिकन कढ़ाई गोश्त। जा जा तू जा, उसको खड़ा दे। छोटी अम्मा फीलिंग लग रहा है? देखने में तो बढ़िया लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा लग रहा है ना? देखने में तो बढ़िया लग रहा है। और कोई काम बाकी है सीखने के लिए? से गुजारिश और अपील है, जिन जिन हजरात के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं उनसे मुअद्दबाना मुखलिसाना मुहिब्बाना गुजारिश और अपील और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी तमाम तर जरूरियात से फारिग होकर जितना जल्द हो सके महफिल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाएं और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएं। अब कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद से इस खूबसूरत महफिल पाक का आगाज़ होने वाला है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मौके से इस खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया है। रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसवदा में सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। आला हज़रत इमाम से बात में इरशाद फरमाया, अन-निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, गोया कि उस शख्स ने मेरे साथ मोहब्बत की, और जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन हश्र के मैदान में उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। जब वक्त नज़र दीदार आता करना, और ये शेर मुलाहिजा फरमाएं, नूर खुदा आँखों में समा जाना, यहाँ दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, दानशी दिल के पर्दे मेरा करना, आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आए, दीदार आता
ना दरूद पाक पढ़े महफूज होता है। और याद रखें मजहब इस्लाम है और इस्लाम अपने मानने वालों को किसी भी हाल में गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम बल्कि एक हदीस में आता है कि अफजल सदका वो है जो नाराज और तंगदस्त रिश्तेदार को दिया। बंगले में गाड़ी न कोठे में बंगले देखे जाते हैं, अगर देखे जाते क्या देखे जाते, अल्लाह फरमाता है कि मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। चाहते हो तो लोगों को आसूदगी पहुंचाओ, अगर खुद आराम में रहना चाहते हो तो लोगों को आराम पहुंचाओ, राहत पहुंचाओ। बल्कि हुजूर ने फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार, ना तुम किसी को दुख दो और ना तुम्हें कोई दुख। सादे लफ्जों में यूं कहे कि जियो और जीने दो, जिंदगी में ये पॉलिसी इख्तियार करो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, वरना हर वक्त जलन तरंग और तकलीफ की जिंदगी लगेगी। किसी रिश्तेदार को दौलत मिल गई तो जलन, किसी को इज्जत मिल गई तो हसद। याद रखना तुम्हारा जलना, हसद करना, तकलीफ में रहना उनकी इज्जतों को नहीं छीन सकता। आज हमारा मुस्लिम समाज मुआशरा देखें कि आज हम मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। ये सिर्फ हमारे समाज कौमे मुस्लिम जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज है, मुआशरा है, हमारे दरमियान इत्तेहाद में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है, एक हमारा मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है तो हम दूसरे उसके पीछे पड़े हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी निकाह वो मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है। जब इंसान करता है तो एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत के दरमियान मियां बीवी के ताल्लुकात पैदा होते हैं। क्या होते हैं? मियां बीवी। आज होता है ना हमारा मुस्लिम समाज कि लड़कों को रोजगार और लड़कियों को तालीम के नाम पर 25-25, 30-30 साल मुंतज़िर रखा जाता है कि अगर शादी में ताख़ीर की जाती है, शादी में ताख़ीर की जाती है तो गुनाह का दरवाजा खुल जाता है। जिस तरह इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए खाना पीना जरूरी है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने माँ बाप को किसी किस्म की भी तकलीफ न पहुंचाए। बल्कि कुरान ने कहा फला तकुल लहुम उन्हें उफ तक न कहो। जब गुस्सा आता है उफ बोलता है अपने जब, बल्कि कहा है कुरान ने कि उन्हें उफ तक न कहो, यानी अपने माँ बाप के खिदमत में किसी तरह की भी कमी कोताही न करो। अगर करोगे तो अल्लाह के अज़ाब। इधर होता यह है कि हमारा लड़का गुनाह में मुब्तला हो जाता है, हमारी बेटियां गुनाहों में मुलव्विस हो जाती है ज्यादा उम्र होने की वजह से। तो इसीलिए इस्लाम ने कहा कि बालिग हो जाए तो आप उसका निकाह करा दीजिए, आपके सर से ये जिम्मेदारी दूर हो जाएगी। अब निकाह जब कर लेगा, शादी जब कर लेगा तो इंसान तो फिर यही होता है कि सब कुछ जानने के बावजूद हमें कुछ नहीं मालूम होता है। तो हमारे लिए हमारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना हयात है। हुजूर ने जितनी निकाह की और अपने बेटियों का जितना भी निकाह किया इंतहाई सादगी के साथ किया। और हुजूर ने बताया कि निकाह करने के बाद किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे। जब इंसान निकाह कर लेता है तो कुरान फरमाता है हुन्ना लिबासुन लकुम। है मेरे बाप इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए, इससे बढ़ कर क्या खजाना चाहिए। हम मुस्तफा जाने रहमत हौसया, मुस्तफा जाने रहमत हौसया, शम्मे बज़ में हिदायत हौसया।
نوبہارے شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ درود ہم غریبوں کے آقا پہ درود ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام جس طرف اٹھے گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھے گیا جس قدم کے اوت سے گاہے ہرانا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس محفل پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا مولا بیان کرنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو نعت پاک پڑھی گئی صلاۃ و سلام فاتحہ خوانی کی گئی تبرک پیش کیے گئے مولا ان سب میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی ابا صاحب یا شہداء اعظام تابع نظام قلوب الراشدین ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں نصر والا قبول فرما علی محمد وصلی اللہ علی محمد جب تمہیں معافی ہو یا اللہ لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ